शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में कई सारे यूट्यूब चैनल्स में गौ मांस का मामला है, ये सामने आया है। एंड कई सारे लोगों ने जो है इसके ऊपर में प्रतिक्रियाएं भी दी है अपनी अपनी। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू राष्ट्र शक्ति, बजरंग दल, इन सब के जो सदस्य हैं वे सामने आए हैं और उन्होंने कई सारी बातों का उजागर किया है। बहुत अच्छी बात है। हमने इस रिपोर्ट को डालने में थोड़ी सी देरी लगाई है क्योंकि हमें इसकी पुख्ता जानकारी नहीं थी। जब ये मामला सामने आया था तब हमें इसकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए थे एंड हमने प्रयास किया कि इस बारे में सटीक जानकारी जुटाएं जो भी इस मामले से जुड़ी है, ताकि आप लोगों तक जो है पूरी की पूरी बातें एकदम सही तरीके से रख सके और किसी भी तरह की जो है अनाप शनाप बातें, खासकर ऐसे मौक़ों पर जो सोशल मीडिया में फैलती है, इन पर आप भरोसा ना करें। किसी के भी कहने से, कुछ भी कह देने से आप बिना जांच पड़ताल के, बिना तथ्यों को जाने, बिना सच्चाई को जाने आप भ्रमित ना हो। और हमारे द्वीपों का जो सौहार्द है, यहाँ पे जो भाईचारा है, आपसी प्रेम है, जिस वजह से इसे पूरे देश में मिनी इंडिया भी कहा जाता है, इसको बरकरार रखने में अपना पूरा सहयोग दे। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे हिंदू राष्ट्र शक्ति, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जो है इस बहुत बड़ी मांस के खेप को इन्होंने पकड़ा है, जो पूरी तरह अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। अंडमान एंड निकोबार प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग प्रोहिबिशन 1967 के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं और ये जो भी मामला सामने आया है ये पूरी तरह उसका उल्लंघन करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस नियम के तहत जो है गौ हत्या पूरी तरीके से अवैध है। तो ये तो हो ही नहीं सकती। जहाँ तक जो बूचर खाने हैं और जिनको लाइसेंस मिला हुआ है उनको जो है सिर्फ बैल की दी जाती है और भैंसों की दी जाती है, बफेलोस की दी जाती है। उसमें भी कुछ रेगुलेशंस हैं। जानवर जो है पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। उन जानवरों की कम से कम 15 वर्ष आयु होनी चाहिए और पशु विभाग यानी वेटनरी से परमिशन मिलने के बाद ही इसे किया जा सकता है, वरना वो पूरी तरीके से अवैध है। और एक लाइसेंस में, जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है, एक जानवर की ही अनुमति दी जाती है। मगर जो मामला उस दिन सामने आया, उस दिन वो जो गाड़ी जब्त की है पुलिस ने, उसमें जो है एक से बहुत ज़्यादा जानवर के अवशेष पाए गए हैं। खासकर पूंछ, 12 गायों की पूंछ पाई गई है और सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि उनमें से 1 या 2 पूंछ जो है वो बहुत कम उम्र के बछड़े की है। तो ये तो पूरी तरीके से अवैध ही हो गया। और टोटल जो कटा हुआ मांस था वो 1277 किलो अंदाजन इसकी वज़न बताई गई है, लगभग 1300 किलो। आप समझ सकते हो कि ये भी पूरी तरीके से अवैध है। चलिए हम मान लेते हैं, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि उसके पास जो है टोटल मांस जो है 4 लाइसेंस का था। अगर 4 लाइसेंस का भी होता है तो 4 जानवर के होने चाहिए। 4 जानवर का भी अगर आप 150-200 किलो भी अगर प्रत्येक जानवर का मांस का आप वज़न करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 600, 650, 700 किलो होगा। मगर यहाँ पर लगभग 1300 किलो का मांस पाया गया है, जो पूरी तरीके से अवैध है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, मगर जहाँ तक हमें खबर है, हम चाहेंगे कि आप इस बारे में कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि
एक कानून यह भी है कि जो परमिशन दी जाती है ये बूचड़ खाने वालों को दी जाती है कि वे जो है जानवर को टेस्टिंग कराकर उसकी पूरी परमिशन लेकर अपने बूचड़ खाने में लेकर आए और वहीं पर उस जानवर का जो स्लॉटरिंग है यानी उसे काटना उसकी इजाज़त उसे वहीं पर है और वहीं पर स्लॉटरिंग करने के बाद में उसे उसी जगह पर जहां पर उसकी दुकान है बेचने की वहीं पर बेचने की इजाज़त है, ना कि वह जो है एक स्थान पर इसकी स्लॉटरिंग करे यानी उसे काटे और उसे ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह लेके जाके इसे बिक्री करे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया है कि यही नियम है और अगर ये नियम है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन भी अवैध है तो ये भी पूरी तरीके से अवैध है। और हम फिर इसकी और जानकारी लेने के लिए पीएस अबरडीन पहुंचे, चूँकि ये मामला जो है पीएस अबरडीन जुरिस्डिक्शन में आता है, तो हमने वहाँ के एसएचओ साहब से भी इसकी जानकारी ली और हमें ये सूचना मिली है कि जो भी इस मामले में इन्वॉल्व था उनको 3/6/10 इसके तहत अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग रेगुलेशन 1967 के तहत उनको गिरफ्तार किया है एंड अभी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी उन्हें प्रतापपुर जेल भेज दिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई है अब उनके ऊपर चल रही है। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि जो मांस उसके गाड़ी में पाए गए थे उसे वृक्षाबाद लेके जाके डिस्पोज कर दिया गया है हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा, जो लगभग 1277 किलो यानी 1277 किलोज बताया गया है, जिसे लंबा लाइन में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू राष्ट्र शक्ति और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब उन्हें सूचना मिली थी, ऐसा चल रहा है कई दिनों से और कई दिनों से प्रयास था कि इनको जो है रंगे हाथ पकड़े, लंबा लाइन में उनको उस दिन पकड़ा गया। और इस कानून के तहत हम आपको बता दें जो सज़ा है वो लगभग 2 साल की सख्त सज़ा भी दी जाती है। अब कानून अपनी कानूनी प्रक्रिया उन पर चल रही है और आगे की अगर इससे जुड़ी कोई अपडेट मिलती है तो हम आप लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। एक बात हम आप लोगों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि इसे किसी भी तरीके से ना देखा जाए, बल्कि सिर्फ नियमों का उल्लंघन करता हुआ एक द्वीपवासी हमारा उसे पकड़ा गया है। एंड धन्यवाद करेंगे हम जागरूक कार्यकर्ताओं का जो विश्व हिंदू परिषद के हैं एंड हिंदू राष्ट्र शक्ति के हैं एंड बजरंग दल के हैं उनका, क्योंकि जब नियम बनाए जाते हैं तो उन नियमों का पालन करना, उन नियमों के अधीन रहना ये हम सब का कर्तव्य है। और अगर हम ऐसा कोई भी काम करते हैं, ये सिर्फ गौ हत्या का मामला नहीं है, हम जानते हैं कि अगर हम हिरणों का भी शिकार करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी खासकर फॉरेस्ट विभाग जो है कई ऐसे व्यक्तियों को पकड़ते हैं जो हिरण के गोश्त का भी तस्करी करते हैं एंड इसे मार्केट में गैर कानूनी तरीके से बिक्री करते हैं, इनका शिकार करते हैं, ये भी अवैध है। ऐसे कई सारे मामले हैं, फिर चाहे वो वाइल्ड लाइफ के कई सारे एनिमल्स हैं जिन पर पाबंदियां लगी हुई है। ऐसा कुछ भी अगर कोई करता है और अगर आप लोगों को इसकी जानकारी है तो एक जिम्मेदार द्वीपवासी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू राष्ट्र शक्ति के कार्यकर्ताओं ने दी है और प्रशासन की मदद की है ताकि एक गैर कानूनी काम को होने से रोका जाए, आप भी जो है बढ़ चढ़कर ऐसे ही जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसी जानकारियां हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस प्रशासन को अवश्य दीजिएगा। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का जो नियम कानून होता है हम उनका पालन करें, फिर चाहे वो सड़कों के ट्रैफिक नियम क्यों ना हो, जिसके बारे में हम अक्सर आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। वैसे ही जानवरों से जुड़ी, उनके मांस से जुड़ी, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी और भी कई सारे मसले हैं जिसमें नियम कानून आते हैं, हमें जो है उनका पालन करना चाहिए, तभी हम एक बेहतर समाज में रह पाएंगे। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि यह मामला किसी भी तरीके से इसको और कोई एंगल नहीं देकर हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये जो है पूरी तरीके से एक गैर कानूनी काम को पकड़ा गया है और कुछ संगठनों ने सराहनीय काम करते हुए जो है इसका उजागर किया है एंड प्रशासन के समक्ष उसे रखा है, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। इस मामले से जुड़ी अगर और कोई भी जानकारी मिलती है तो हम इसकी अपडेट आप लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों से
अनाप शनाप बातें करता है तो कृपया करके हम आपसे विनती करते हैं कि आप भ्रमित ना होइएगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के अमित जी ने भी अपनी बातों में यही कहा है कि हमारा अंडमान निकोबार काफ़ी शांति प्रिय जगह है और यहाँ पे हमेशा जिस तरीके से शांति, भाईचारा, अमन, प्रेम रहता है, हमें देखना चाहिए कि ये माहौल कभी ना बिगड़े। इसलिए हम इसे कोई और रूप ना दें और सिर्फ यह देखें कि यह जो है पूरी तरीके से एक नियम है गौ मांस को लेकर। उसके तहत जो है एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उसे हमारे पुलिस ने जो है कानून के तहत जो भी सज़ा होती है उनको प्रोड्यूस किया गया और उसी के तहत जो है कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। इस मामले से जुड़े कुछ तथ्यों को जानने के लिए हमने संपर्क किया अमित जी से, जो अंडमान निकोबार राज्य के जो संयोजक हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के स्टेट कन्वेयर हैं। एंड हम अमित जी से ही जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला इनको शुरुआत से अगर ये बताएं कि ये कैसे हुआ, कैसे इनको इसकी जानकारी मिली, उन्होंने क्या एक्शन लिया और अब तक आज ये दूसरा दिन हो गया जब ये मामला सामने उभर कर आया, तो हम उनसे पूरी बातें उन्हीं की ज़ुबानी चंद शब्दों में जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन भाई। ये विषय जो है अपने संज्ञान में एक सप्ताह पहले हमारे एक मित्र हैं अंशुमन जी, उनके माध्यम से आया कि भाई ऐसे गौवंश हत्या हो रही है और काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है और प्रतिदिन हो रही है। तो फिर हमारे कुछ बजरंगी भाई साथ में हम लोग गए और हमने जब पता किया तो हकीकत ये था कि सच में प्रतिदिन आप मान के चलिए जैसे 1300 किलो आप या 1400 किलो जो पकड़ में आए अब कल, उसी प्रकार से प्रतिदिन 1300, 1000 मान के चलिए रेशियो में 4-5 गाय तो प्रतिदिन का विषय था। तो फिर हमने इसको फिर पकड़ने का प्रयास किया, 2-3 बार हम इस प्रयास में विफल हो गए, गाड़ी दूसरे रूट से निकल गई, पर प्रभु के आशीर्वाद से फिर हमने कल जो है इसको पकड़ा। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम यहाँ लेकर के आए। जी, तो अब आगे क्या हुआ है इसकी थोड़ी जानकारी। इस विषय पे एफआईआर रजिस्टर हो गया है और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अभी आगे की कार्रवाई, जो व्यक्ति है शरीफ वो अरेस्ट हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है। इसी के सिलसिले में हम अभी थाने आए थे। जी, तो इनके ऊपर क्या क्या सेक्शंस लगे हैं, क्या जुर्म लगा है, अगर आपको इसकी जानकारी हो। मैं पूरा सेक्शन तो अभी नहीं बता सकता हूँ, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इनको आज कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट से इनको बेल नहीं मिला है और अभी ये जेल में है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ डिमांड करना चाहते हैं। ये जो स्लॉटर एक्ट है जो यहाँ पे, वो बहुत ही कमज़ोर एक एक्ट है, उस पर कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए। ये हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से ये मांग है और अभी जब तक ये विषय चल रहा है तब तक पूर्ण रूप से इसका परमिशन डीसी ऑफिस या जो भी डिपार्टमेंट से इनको परमिशन दिया जाता है पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में भी रामनवमी और ईद का विषय है। तो इस समय में अंडमान निकोबार का माहौल ना बिगड़े, हमारे प्रदेश में जो शांति है वो बनी रहे, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस परमिशन को बिल्कुल अभी कुछ दिनों तक बंद करना चाहिए। जो कल हमें जानकारी मिली उसमें काल्फ भी है, जो गाय के छोटे बच्चे हैं उनका भी समझ में आ रहा देख करके कि वो भी हैं। तो ये पूरी तरह से एक जघन्य अपराध है। 15 वर्ष से कम आयु के जो जानवर है उसको नहीं परमिशन दिया जाए। बिल्कुल यामीन भाई, आप सही बता रहे हैं कि कम से कम 15 साल के आयु के नीचे का जो बुल है, बुल को भी 15 साल के बाद ही काटा जा सकता है, मगर ये लोग बुल के अलावा काऊ और काल्फ का भी इन्होंने। इसकी आप पुष्टि करते हो? पुष्टि तो आपको कुछ दिनों में आपके पास रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा, पर हम ये पुष्टि जरूर करते हैं कि उसमें काल्फ भी है, छोटा गाय का बच्चा भी है। कुछ दुम पूंछ वगैरह मिला गया है, कुछ ऐसे अवशेष दिखे जिससे लगा कि ये है। कुछ मांगे हैं अमित जी जो आप लोग रखना चाह रहे हो इस विषय को लेकर? हम एडमिनिस्ट्रेशन से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से एक डिमांड रखना चाहते हैं और ये आम जनता, जनमानस, सनातनी जनमानस का भी ये डिमांड है कि ये जो एक्ट है अंडमान एंड निकोबार प्रोविजन ऑफ काऊ स्लॉटरिंग एक्ट 1967, ये इस एक्ट से आज के समय में काऊ स्लॉटरिंग रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि इसमें कुछ संशोधन लाया जाए और पूर्ण रूप से अंडमान निकोबार में काऊ स्लॉटरिंग बंद हो। थैंक यू सो मच। देखिए, लोगों के दिल दिमाग में जो आएगा वे बोलेंगे और वे उससे आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी बात को लेकर आपको
पूरी जानकारी चाहिए तो आप जो है गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विशेषज्ञों से मिल सकते हैं, जानकार लोगों से मिल सकते हैं, आप उनसे बात करिए, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लीजिए और अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए। डेफिनेटली ये ज़रूरी भी है कि किसी भी मुद्दे के बारे में अगर हम उसमें इच्छा रखते हैं तो हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए, ना कि व्हाट्सएप ग्रुप्स या गली मोहल्ले में बोलते हुए किसी की भी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर ले। लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है और मैक्सिमम बीफ एक्सपोर्टर्स जो है उनका जो कंपनी है वो अरेबिक नाम से रखा गया है और उसको चलाने वाला, उसका जो संचालक है वो हिंदू व्यक्ति है। लोग ये भी बातें करते हैं कि बहुत सारे हिंदू है और भी धर्म के लोग हैं जो बीफ खाते हैं वगैरह वगैरह, मगर इनके पीछे की जो सच्चाई है इसको जाने बगैर पूरी तरीके से आप इन बातों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर मत होइए, क्योंकि ये सिर्फ जो है आपके दिल के अंदर में आक्रोश भरेगा, बेवजह आपको जो है आपका ध्यान दूसरी तरफ भटकाएगा। इसके बजाय अगर किसी भी तरह की ऐसी गैर कानूनी काम हमें पता चलता है तो फिर हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम उसकी सूचना जो है हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे प्रशासन को दें, ना कि इन सब फालतू के बयानबाजी में पड़ें और एक दूसरे से बेवजह उलझें, क्योंकि हमारी प्रशासन, हमारे देश का कानून यह अच्छी तरह जानता है कि क्या सही है क्या गलत है और बीफ एक्सपोर्टर है नहीं है, कौन लोग खाते हैं नहीं खाते हैं, किसका क्या करना है, ये फैसला करने वाले हम नहीं है। इसके लिए हमारे पास पुलिस प्रशासन है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो हमारे पुलिस प्रशासन अवश्य उस पर जो है कार्रवाई करती है और हमारे पास अदालतें हैं जो गलत करने वालों को जो है नियम और कानून के तहत सज़ा भी देती है। तो इन सब बातों में उलझने के बजाय आप अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, आप अपने समाज को किस तरीके से बेहतर बनाएं उस पर ध्यान दीजिए, ना कि ऐसी बातों में पढ़कर व्हाट्सएप कहिए या अपने दोस्तों के बीच में बेवजह उलझे। इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि ब्रिजगंज शमशान घाट जो है वहाँ पर बहुत सारे जानवरों के अवशेष होते हैं, वह भी ब्रिजगंज शमशान घाट के वहाँ पे पाया गया है। हम हमारे प्रशासन से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पर बहुत सख्त रुख अपनाना चाहिए। अगर इसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो अवश्य पता चल सकता है कि कौन लोग हैं जो इस तरीके से यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा फैलाते हैं और जानवरों का जो अवशेष है उसे कहीं पर भी अवैध तरीके से फेंक देते हैं, जिससे माहौल तो गंदा होता ही होता है, साथ में वे जो है निडर होकर धड़ल्ले से जो है गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं। इससे हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से जानवर के शरीर के अवशेष यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो उससे क्या स्थिति पैदा हो सकती है। तो हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों को कभी भी ऐसी जानकारी मिलता है कि द्वीपों में कोई भी ऐसी हरकतें कर रहा है तो आप इसकी जानकारी जो है निकटतम पुलिस थाने में जल्द से जल्द दे, ताकि ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर जो है हमारी पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द और सख्त रुख अपना सके। इसके अलावा हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि इसी तरह की हरकतें जो है 11 चरमा में भी किया जाता है। कोई जगह है वहाँ पे जहाँ पे जो कसाई होते हैं ये लोग जानवरों के जो अवशेष है, बचे कुचे अंग है जिसका ये अपने व्यवसाय में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको जो है वे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। अंत में एक बार फिर हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर ऐसी कोई भी घटना आप लोगों के सामने आती है, आप लोगों के संज्ञान में आती है, तो कृपया करके आप पुलिस प्रशासन और अंडमान निकोबार प्रशासन के संज्ञान में ज़रूर लाएं, ताकि हम ऐसी अशोभनीय घटनाओं को हमारे समाज में होने से रोक सकें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना दायित्व भी निभा सकें। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।